नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की कड़ी हार के बाद लगातार आरजेडी के द्वारा कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक बार फिर से आरजेडी के द्वारा अब नए सवाल खड़े किए जा रहे हैं और देखा यह जा रहा है कि आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर ही लग रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव और यूं कह लीजिए कि आरजेडी के तमाम नेता, क्या कुछ कहा जा रहा है उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से, हम जरा उसके बारे में आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत और महागठबंधन की करारी शिकस्त के बीच अब लालू तेजस्वी की आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव की पार्टी ने दावा किया है कि 3 अहम सीटों पर जबरन बेईमानी कर महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराया गया। आरजेडी का कहना है कि इन सीटों पर जितने वोटों से उम्मीदवार हारे उससे कहीं अधिक पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए गए और यही चुनावी खेल महागठबंधन की हार का निर्णायक कारण बना। राजद ने देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर 3 सीटों पर संदिग्ध हार का पूरा हिसाब पेश किया। आरजेडी प्रत्याशी की हार, औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं, नबीन नगर की, तो देखिए वहां पर आरजेडी प्रत्याशी की हार 112 वोटों से हुई है। रिजेक्ट पोस्टल बैलेट 132 वोट। अगी आओ भोजपुर की अगर बात की जाए तो सीपीआई माले की सीट पर यहां पर हार मिली है 95 वोटों से और खारिज पोस्टल वोट की अगर बात की जाए तो 175 वोट खारिज किए गए हैं। संदेश भोजपुर की अगर बात की जाए तो आरजेडी प्रत्याशी की हार हुई है यहां 27 वोटों से और रिजेक्ट पोस्टल बैलेट 360 वोट। पार्टी का दावा है कि तीनों सीटों पर पोस्टल बैलेट के जादुई रिजेक्शन ने वास्तविक जनादेश को पलट दिया। आरजेडी का कहना है कि यह कोई सामान्य त्रुटि नहीं बल्कि सुनियोजित हस्तक्षेप था जिसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ा। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर एक तरफा बढ़त बना ली है, जबकि पूरा महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट गया। आरजेडी को भी सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिली जो 2020 और 2015 दोनों से काफी कम है। मगध और शाहबाद जैसा महागठबंधन का परंपरागत गढ़ भी इस बार ढह गया। इन इलाकों में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। ऐसे में आरजेडी का पोस्टल बैलेट वाला आरोप विपक्ष की हार पर उठाए गए पहले बड़े सवाल के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का तर्क है कि हार का अंतर कम था, खारिज पोस्टल वोट ज्यादा थे और खारिज किए गए वोटों की संख्या ने नतीजे पलट दिए। सियासी हलकों में यह आरोप नई बहस छेड़ रहा है कि क्या यह हार का नैरेटिव मैनेजमेंट है या वाकई पोस्टल बैलेट प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। ये सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखिए आरजेडी की तरफ से कल देर रात जो है ये ट्वीट किया गया और ट्विटर के माध्यम से और आज सुबह सुबह फेसबुक के माध्यम से भी ये सारी बातें कही जा रही हैं और ये क्लियरली देखा जा सकता है कि आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर कि कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। इतने सारे पोस्टल वोट जो है रिजेक्ट किए गए हैं, इसी का असर जो है पूरा पलट चुका है। आरजेडी का डिसीजन या यूं कह लीजिए कि जो महागठबंधन का रिजल्ट होना था वो पलट गया है इस पोस्टल वोट को रिजेक्ट करने की वजह से और ये आरोप जो है आरजेडी के द्वारा लगाई जा रही है और उसका आंकड़ा भी उन्होंने निकाल कर दिया है। उन्होंने क्लियरली वोट के साथ बताया है कि आखिर कितने वोटों से उनके प्रत्याशी हारे हैं और पोस्टल वोट कितने खारिज किए गए हैं। ये सारी चीजें जो है बताई जा रही है उनके द्वारा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।